तद्दिव्यमभ्यन्धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रीयन्ते मोहान्ध तमसच्छटा। प्रिय सज्जनों, पुरुषोत्तम मास का अति पावन पुनीत पर्व चल रहा है। यह पुरुषोत्तम मास सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसमें यज्ञ, दान, तप, पूजन पाठ जितना भी किया जाता है, समस्त भगवान नारायण के संकल्प के पूर्वक यदि किया जाए तो निश्चित ही उसमें आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास सबसे श्रेष्ठ मास माना गया है। बृहद नारदीय पुराण में नारद जी के पूजने पर भगवान नारायण ने तथा दृढ़धनवा के पूजने पर महर्षि वाल्मीकि ने और मणिग्रीव के पूजने पर उग्रसेन ने बताया कि पुरुषोत्तम मास में दीप दान का अत्यधिक महत्व है। कहा भी गया है, भो दीप देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी षड्गनिकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्त रहो। दीपक जो है साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है। भो दीप देव रूपस्तु, देवता का रूप है। इस महीने के जो देवता है वो पुरुषोत्तम है, तो दीप साक्षात पुरुषोत्तम का स्वरूप माना जाता है। कर्म साक्षी हेवग्निकृत, और ये हमारे कर्म का साक्षी है। समस्त संपूर्ण जीवन भर ये हमारे कर्मों का दृष्टा है। और जो भी विघ्न आते हैं दीप के जलाने से, दीप ज्योति के जलने से, वो सारे के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने का बहुत अधिक महत्व है। ये कहा गया है कि बिना व्रतैर्विना तीर्थैर् बिना दानैर्यत्नतः दारिद्र्यं ते लयं याति तथा निर्धारितं मया। भगवान स्वयं व्रत नारदी पुराण में नारद जी से कहते हैं कि बिना व्रत के, बिगर दान के, बिगर तीर्थ यात्रा किए और बिगर अनुष्ठान किए यदि दरिद्रता दूर करने की सामर्थ्य है तो पुरुषोत्तम के मास में दीप जलाने से दरिद्रता नष्ट हो जाती है। वैसे दीप तो अनेक लाभ देता है। जो दीप जलाता है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ दरिद्रता का नष्ट करने का सबसे अधिक सामर्थ्य पुरुषोत्तम मास में है। यदि आप दीप जलाएंगे तो पुरुषोत्तम मास में दरिद्रता नष्ट हो जाती है। दारिद्र्यम ते लयम याति, तो प्रत्येक व्यक्ति को दीप दान करना चाहिए। कर्तव्यम दीप दानम पुरुषोत्तम तुष्टये तेन ते तीव्र दारिद्र्यम समूल नाश में मिष्यति। तो इस पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति को दीप दान करना चाहिए। दीप दान करने से दरिद्रता का मूल ही नष्ट हो जाता है। अनंत अनंत वर्षों की दरिद्रता, जन्म जन्मांतर की दरिद्रता, कल्प कल्पांतर की दरिद्रता यदि आप नष्ट करना चाहते हैं तो पुरुषोत्तम मास में दीप दान कीजिए। दीप दान करने से दरिद्रता नष्ट हो जाती है। संभव हो तो घी का दीप हो तो बड़ा उत्तम बात है, और घी में यदि गाय का घी हो तो और उत्तम है, नहीं तो तिल का तेल या जो संभव हो उस तेल के द्वारा अवश्य ही दीप दान करना चाहिए। अन्यथा दीप दानम ही रमा वृद्धि करम नृणाम। तो रमा वृद्धि यानी धन की वृद्धि यदि आपको होगी तो दीप दान करने से हो जाएगी। दीप दान सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। पुरुषोत्तम में वैसे बहुत सारे दानों का वर्णन है, किंतु सबसे श्रेष्ठ उत्तम दान जो है ये दीप दान माना जाता है। आप समझ लीजिए, समस्त यज्ञों का पुण्य, दान का पुण्य और का पुण्य पुरुषोत्तम मास में किए गए दीप दान के 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकता है। समस्त शास्त्रों का अध्ययन करने से, समस्त तीर्थों का सेवन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य आप समझ लीजिए एक दीपक के जलाने से, मात्र पुरुषोत्तम में दीप दान करने से प्राप्त हो जाता है। योग के द्वारा, सांख्य के द्वारा, तंत्र शास्त्र के अध्ययन के द्वारा जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य भी पुरुषोत्तम मास में दीप दान की 16वीं कला के बराबर नहीं है। कृच्छ तप व्रत करने से, चांद्रायण व्रत करने से आदि बड़े बड़े कृच्छ तप आदि व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य भी पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने की 16वीं कला के बराबर नहीं है। गया, गोमती आदि स्थानों पर श्राद्ध करने का जो पुण्य है वह पुण्य भी दीप दान के पुण्य की बराबरी नहीं कर सकता है। हजारों सूर्य चंद्र ग्रहण पर और कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य भी दीप दान के पुण्य
की बराबरी नहीं कर सकता है। सैकड़ों व्यतिपात में दान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य भी दीपदान, पुरुषोत्तम में दीपदान करने के पुण्य की बराबरी नहीं कर सकता है। दंडकारण्य आदि पुण्यारण्यों में विहार करने का जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। समस्त नदी में और नद में स्नान करने का जो पुण्य प्राप्त किया जाता है वह पुण्य भी आप समझ लीजिए दीपदान के पुण्य की बराबरी नहीं कर सकता है। जिसको जो चीज़ अभिष्टित है, जो चाही गई है, वह सब की सब वस्तुएं उसको दीप पुरुषोत्तम में दीपदान करने से प्राप्त हो जाती है। पुत्र वाले को पुत्र मिल जाता है, पौत्र की प्राप्ति हो जाती है, महाराज धन की प्राप्ति हो जाती है, जो राज से च्युत हो गए उनको राज्य की प्राप्ति हो जाती है, और जिनको संपत्ति चाहिए उनको संपत्ति प्राप्त हो जाती है, जिनको खजाना चाहिए उनको खजाना की प्राप्ति हो जाती है। कुमारी कन्या पति की कामना करती है उनको पति प्राप्त हो जाता है। विद्यार्थी की कामना करते हैं उनको विद्या प्राप्त हो जाती है, और योगी लोग सिद्ध लोग सिद्धि की कामना करते हैं उनको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। और महाराज दीपदान तो बिगर विधि के भी किया जाए, बिना विधिम बिना शास्त्रम यह कुर्यात् पुरुषोत्तमे दीपम तु यत्र कुत्रापि कामितम सर्वमाप्नुयात्। बिना विधि के, बिना शास्त्र की, और किसी भी ढंग से यत्र कुत्र यानी जहाँ कहीं भी दीपदान आप कर देंगे पुरुषोत्तम मास में, तो पुरुषोत्तम मास के दीपदान करने से व्यक्ति की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। और यदि कोई विधि से दीपदान करे, क्यों पुनर्विधिना वत्स दीपम कुर्यात् प्रयत्नतः तस्मात् दीपम प्रकर्तव्यो मासो पुरुषोत्तमे। इसलिए पुरुषोत्तम मास में विधि से यदि कोई दीपदान कर दे तो इससे श्रेष्ठ कोई पुण्य नहीं हो सकता है। इसलिए आइए हम सब मिल करके पुरुषोत्तम के इस पवित्र मास पर दीपदान करें। ऐसा उद्गार जो था नारद जी की पूछने पर भगवान नारायण ने उनको पुरुषोत्तम मास के महत्व में बतलाया।